नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न। देखिएगा साथियों, तीसरे प्रश्न में आपके टोटल 6 प्रश्न दिए गए। तो हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपके पहले प्रश्न में कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा साथियों, जब भी आपके दो संख्याओं की बात की जाती है तो वहां पे आपको पहली संख्या को x मानना है और दूसरी संख्या को y मानना है। अब देखिएगा आगे आपके प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर आपके 26 है, यानी जब आप पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओगे तो वहां पे जो आपके अंतर प्राप्त होगा वो कितना होगा, 26 प्राप्त होगा। यहां से हमारे समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। अब देखिएगा आगे आपके प्रश्न में कहा जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो आपके प्रथम संख्या है वो आपकी दूसरी संख्या की कितने गुना है, 3 गुना है। यहां से हमारे समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। अब देखिएगा साथियों, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उसके बाद में हमारी दो संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। तो चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में दो संख्याओं की बात की जा रही है तो हम दो संख्याओं को मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y है। अब देखिएगा साथियों, आगे आपके प्रश्न में कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर आपको कितना दे रखा है, प्रश्न में 26 दे रखा है, यानी आपके जो x है इसमें से आप जब y घटाओगे तब आपके जो अंतर प्राप्त होगा वो कितना होगा, 26 होगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 26। ये आपके क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा आगे आपके इस प्रश्न में दूसरी कंडीशन दी गई है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुना है, 3 गुना है। यहां पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके साथियों ये दूसरी संख्या क्या है, 1 है। अब आपके जो पहली संख्या है वो क्या है, आपके दूसरी संख्या की कितने गुना है, 3 गुना है। यानी जब हम 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, पहली संख्या आपके 3 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या करना है, बराबर करना है, तभी हमारे क्या होगा, दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। यहां पे देखिएगा साथियों, आपके जो पहली संख्या है वो आपके दूसरी संख्या की कितने गुना है, 3 गुना है। यानी जो आपके ये पहली संख्या है ये आपकी दूसरी संख्या की कितने गुना है, 3 गुना है। यदि हम दूसरी संख्या को 3 से गुणा करते हैं तो दोनों ही संख्या क्या हो जाएगी, आपके बराबर हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे हम दूसरी संख्या को 3 से गुणा करते हैं तो आपके दोनों ही संख्या क्या होगी, 3 यानी आपके बराबर होगी। यही कंडीशन आपको यहाँ पे प्रश्न में दी गई है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारी पहली संख्या क्या है, x है। ये आपकी क्या है, दूसरी संख्या की कितने गुना है, 3 गुना है। यानी जो आपकी दूसरी संख्या y है, y को यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो दोनों ही संख्या आपके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो चलेगा यहाँ से 3 से गुणा करते हैं तो आपके x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों, मैंने आपको कहा था कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में से हमें उस चर का सबसे पहले मान निकालना है जिसका गुणांक क्या हो, सबसे छोटा हो। यहाँ पे हमें चर का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x बराबर यानी जो आपके पहला चर है उसका मान यहाँ पे दे दिया गया है ऑलरेडी, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इस x के मान का कहां पे रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो चलिएगा समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब देखिएगा समीकरण 1 में x है, उसकी जगह मान क्या रखेंगे, 3y। तो x की जगह हो जाएगा आपके 3y माइनस के आपके y बराबर आपको कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3y में से 1y निकल जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा, 2y। तो यहाँ पे आपके 2y बराबर आपको कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। अब यहाँ पे y के गुणा में 2 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा तो आपके y बराबर प्राप्त हो जाएगा 26/2 बराबर आपके कितना हो जाएगा, y का मान आपके कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 प्राप्त हो जाएगा। यानी जो हमारी दूसरी संख्या है वो क्या है, 13 है। अब इस y का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे जिससे हमारे पहली संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर कौन सा है, यहाँ पे आपके 2 में रखने पर अब देखिएगा समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो x की जगह तो x हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे 3 की जगह 3 हो जाएगा और यहाँ पे y की जगह हम क्या रखेंगे,
13 रखेंगे तो यहाँ पे गुणा में आपके कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। यह आपके क्या है प्रथम संख्या है। अब देखिएगा साथियों, आप यहाँ पे पहली संख्या और यहाँ पे आप दूसरी संख्या घटाओगे तो आपके कितना मान प्राप्त होगा 26 प्राप्त होगा। और यदि आपके क्या है यहाँ पे दूसरी आपको कंडीशन दी गई थी, पहली संख्या है वो आपकी क्या है इस दूसरी संख्या की 3 गुना है। यदि आप इस संख्या को 3 से गुणा करोगे तो आपके कितना प्राप्त हो जाएगा 39 प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को सोल्व करना था, यानी आपको x और y का मान निकालना था जो हमारे क्या है पहली और दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो संख्याएं क्या है x बराबर 39, दो संख्याएं 39 तथा आपके 13 है ANS। यहीं तक ही आपके इस प्रश्न को सोल्व करना था। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। यानी साथियों आपके जो बड़ा कोण है वो आपके छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री आपके क्या है अधिक है। यदि हम छोटे कोण को भी 18 डिग्री और दे दें तो दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा और यहां से हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिएगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को समझते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे आपके दो संपूरक कोणों की बात की जा रही है। जब भी साथियों आपके दो कोणों की बात की जाती है तो वहां पर आपको एक कोण को x मानना है और दूसरे को क्या मानना है y मानना है। तो चलेगा सरल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा यहां पे दो कोणों की बात की जा रही है तो दोनों कोणों को मानेंगे, माना दो कोण x तथा y है। अब देखिएगा साथियों आपके प्रश्न में कहा जा रहा है जो आपके बड़ा कोण है यहाँ पे x को मान लेते हैं। तो आपका x है वो आपके छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, यानी आपके 18 डिग्री अधिक है। तो ये है आपके x, ये आपके बराबर है क्या y के? बराबर नहीं है, क्योंकि आपके जो x है वो आपके कितने डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। अब यदि इस छोटे कोण को भी बराबर करना है तो आपको इस छोटे कोण को 18 डिग्री और देना होगा, तब आपके क्या हो जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आपके ये प्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा साथियों हमारे समीकरण नंबर 1 से तो दोनों कोणों का मान प्राप्त नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। इस प्रश्न में आपको दूसरा समीकरण भी दिया गया है। तो देखिएगा कहां पे दिया गया है, यहां पे देखोगे तो आपके यहां पे संपूरक लिखा हुआ है। संपूरक का क्या मतलब होता है पता है आपको? आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमारे समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे दो कोणों का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा यहां पे लिखते हैं आपको दूसरी कंडीशन, यहां से आपको दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। संपूरक कोण की बात कही जा रही है, इसका मतलब यहां पे आपके पहला कोण और ये आपके क्या है दूसरा कोण, दोनों का योग क्या होता है संपूरक कोणों का 180 डिग्री होता है। यहां से हमारे समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है आपको, यहां पे किसी एक चर का मान निकालना है। तो यहां पे देखोगे तो आपके x का मान ऑलरेडी प्रश्न में निकाला हुआ ही है, तो आपको और निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस x के मान का समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो चलेगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, जिससे आपको y का मान प्राप्त होगा। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में, सॉरी यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर अब यहाँ पे आप x की जगह क्या रखोगे y प्लस 18। तो यहाँ पे लिखते हैं y प्लस 18 प्लस आपके y बराबर आपको 180 डिग्री दिया गया है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे एक y और यहाँ पे भी आपके एक y, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 2y हो जाएगा। उसके बाद में बराबर आपके 180 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे आपके जो 18 दिया हुआ है ये आपके पक्षांतर करते समय किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा माइनस का 18 डिग्री। अब देखिएगा साथियों आपको 180 डिग्री में से 18 घटाने, तो आपके कितना प्राप्त हो जाएगा 162। तो यहाँ पे आपके 2y बराबर 162। अब आपको यहाँ पे y के गुणा में 2 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा y बराबर 162 बटे आपके 2 हो जाएगा, बराबर 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। यानी आपके y का मान कितना प्राप्त हो गया
81 प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब देखिएगा समीकरण नंबर 1 क्या है आपके, x बराबर y। अब y की जगह क्या प्राप्त हुआ है 81, तो यहाँ पे लिखते हैं 81 प्लस आपके कितना है 18, तो यहाँ पे 18। अब देखिएगा x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको 18 को 81 में जोड़ना है, तो आपके कितना हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी जो आपके सबसे बड़ा वाला कोण है वो आपके कितना है 99 डिग्री है, और जो आपके छोटे वाला कोण है वो आपके कितना है 81 डिग्री है। अब यदि आप इन दोनों कोणों का अंतर देखोगे तो आपके कितना प्राप्त हो जाएगा 18 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यानी जो आपके बड़ा कोण है वो आपके छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है, और इन दोनों कोणों का योग यानी जो आपके संपूरक कोण होते हैं उनका मान यदि इसका और इसका मान जोड़ोगे तो दोनों का योग आपके कितना प्राप्त होता है 180 डिग्री प्राप्त होता है। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब आपको सिर्फ यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, अतः दो कोण कितने हैं 99 डिग्री तथा यहाँ पे कितना है 81 डिग्री है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलेगा अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा साथियों यहाँ पे जो प्रत्येक की बात की जा रही है, प्रत्येक का मतलब होता है आपके एक, यानी आपको एक बल्ले तथा एक गेंद का क्या करना है मूल्य ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों प्रश्न में आपको एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्या करना है सबसे पहले मानना है, और उसके बाद में आगे प्रश्न को आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो चलिएगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब क्या करेंगे एक बल्ले तथा एक गेंद का क्या करेंगे मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है x रुपये है। इसी प्रकार से एक गेंद का भी मूल्य मानेंगे। तो एक गेंद का मूल्य बराबर क्या है y रुपये है। अब देखिएगा साथियों हमारे पास एक गेंद तथा एक बल्ले का मूल्य प्राप्त हो गया, तो हम पता कर सकते हैं कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का कितना मूल्य होगा। तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिएगा प्रश्न में क्या दिया गया है 7 बल्ले, यानी आपके एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो आपके 7 का हो जाएगा 7x। उसके बाद में आपको कहा जा रहा है 6 गेंद का कितना मूल्य हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो आपके 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y बराबर कितना मूल्य दे रखा है 3800 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 3800, ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा साथियों आगे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य कितना है 1750 रुपये। तो देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं 3 बल्ले यानी आपके 3 और एक बल्ले का मूल्य x रुपये, 3 का हो जाएगा 3x, प्लस की जगह प्लस। उसके बाद में आपको 5 गेंद का मूल्य, तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y रुपये, 5 का हो जाएगा आपके 5y बराबर आपको कितना दिया गया 1750। तो यहाँ पे लिखते हैं 1750, ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है उस चर का मान निकालना है जिसका गुणांक क्या हो सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे देखिएगा इस x का गुणांक क्या है सबसे छोटा है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो चलेगा यहाँ पे मान निकालते हैं x का। तो यहाँ पे आपके 3x की जगह 3x प्लस आपके 5y है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो आपके 1750 माइनस आपके क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्या है गुणा में पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे आपके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 2 से ही तो हमने x का मान निकाला। तो कहां पे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर कौन से में रखेंगे 1 में रखने पर चलेगा 1 में रखते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा 7 है तो यहाँ पे 7 ही रहेगा। अब x की जगह ये क्या है, पूरा आपको कोष्टक में लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा 1750 माइनस आपके 5y बटे आपके 3, ये कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में आगे आपको दिया गया 6y, तो यहाँ पे 6y बराबर आपको कितना दिया है, 3800 दिया गया है, 3800। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरे कोष्टक को सोल्व करना है। तो सबसे पहले 7 का गुणा इस पूरे कोष्टक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलेगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं आगे। यहाँ पे आप 7 का गुणा 1750 से करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, 12250 आ जाएगा। उसके बाद में आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब आपको किसका गुणा करना है, 7 का गुणा 5 से करेंगे तो आपके 35 आ जाएगा। पीछे क्या है, y, तो यहाँ पे लिखेंगे 35y। उसके बाद में आगे बट्टे में क्या है आपके 3, तो यहाँ पे लिखते हैं बट्टे में 3। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, शेष आपके क्या बचा, 6y, तो यहाँ पे 6y बराबर आपको कितना दिया है, 3800, तो यहाँ पे लिखते हैं 3800। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके भिन्न के रूप में दिए गए, तो इसको भी आपको किसके रूप में बनाना है, भिन्न के रूप में बनाना। भिन्न के रूप में बनाना बिल्कुल आसान है, बट्टे में आप 1 लिख लीजिएगा। अब आपके ये दोनों पद किस में हो जाएंगे, भिन्न के रूप में हो जाएंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम लेकर इस भिन्न को हटा सकते हैं। तो चलेगा, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो पूरा पद सेम टू सेम आने वाला है, क्योंकि 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा और 1 का इससे गुणा करेंगे तो वापस आएगा 12250 माइनस आपके 35y। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे आपको 1 का भाग देना है 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 18y। उसके बाद में बराबर आपके कितना है, 3800। अब देखिएगा साथियों, ये जो आपके 3 भाग में पक्षांतर करते इसमें इस तरह गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 3 इधर गुणा में आ जाएगा। शेष आपके क्या बचा है, 12250 माइनस आपके कितना जगह 35y प्लस आपके कितना 18y और बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3800 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11400 हो जाएगा, 11400 हो जाएगा, 11। उसके बाद में 400 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों पदों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके क्या है, माइनस का 35y, यहाँ पे आपके क्या है, प्लस का 18y। दोनों को आप घटाओगे तो आपके क्या बचेगा, माइनस का 17y बचेगा। तो यहाँ पे आपके बचा माइनस का 17y बराबर 11400 और उसके बाद में 11 ये 400 माइनस में आपके क्या आ जाएगा, 12250, क्योंकि यहाँ पे प्लस में पक्षांतर करते इसमें माइनस में हो जाएगा, माइनस 12250। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या बचा, माइनस का 17y बराबर, अब यहाँ पे क्या करना है, 11400 में से 12250 घटाना है तो आपके कितना बचेगा, माइनस का आपके बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, कितना बचेगा, माइनस का 850 बचेगा। अब यहाँ पे आपके क्या माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस आपके कैंसिल हो जाएगा। शेष आपके क्या बचेगा, यहाँ पे 17 क्या है, गुणा में पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 850 बटे आपके 17 बराबर। अब देखिएगा 17 का भाग 85 में 5 बार जाएगा और उसके बाद में 0 एक्सेस बचा, तो इस 0 को लिख देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 50 प्राप्त हुआ है। अब इस y के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो चलेगा, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। उससे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चलेगा 3 में रखते हैं, x की जगह x बराबर, उसके बाद में 1750, तो यहाँ पे 1750 माइनस 5 और उसके बाद में आपके क्या आ जाएगा, y की जगह क्या मान प्राप्त हुआ है, 50, तो यहाँ पे 50 लिखते हैं। उसके बाद में बटे 3, तो यहाँ पे बटे 3। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, 1750, तो यहाँ पे लिखते हैं 1750 माइनस की जगह माइनस 5 का गुणा 50 से 250 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 250 भाग में कितना है 3, तो यहाँ पे 3। अब देखिएगा साथियों, 1750 में से आपको 250 घटाना है तो कितना शेष बचेगा, 1500 बचेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 1500 भाग किसका देना है, 3 का। 1500 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 500 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 500। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से मैं x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 500 प्राप्त हुआ है और y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 50 प्राप्त हुआ है। यानी आपके जो बल्ले का मूल्य है 1 का, वो आपके 500 रुपए है और जो आपके एक गेंद का मूल्य है वो आपके कितने हैं, 50 रुपए। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, वहां पे जगह नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूं, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर आपके कितने 500 रुपए है, तथा एक गेंद का
मूल्य बराबर आपके कितने हैं 50 रुपए है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अगली क्लास में हम आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।